सर एनटीए ने वापस आज एक ट्विटर का गेम खेल लिया अपने साथ। ठीक है। मैंने आपको एक मैसेज किया है। इस बार ये कह रहे हैं एनटीए वाले कि अगर बच्चे को किसी भी तरह का कोई नहीं, पहले तो मुझे सर एक चीज़ बताओ, आप क्या एनटीए वाले ये चाहते हैं कि बच्चे इंस्टाग्राम नहीं ट्विटर चलाएं? हम यही आखिरी चाह- टाइम में नया अकाउंट बनाए? या कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट पे लिखा था ये चीज़ यूट्यूब पे कि शायद नया नया ट्विटर उन्होंने अकाउंट बनाया, नया नया सीखा है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं बार बार ट्वीट करके। तो आज भी इन्होंने आज 2-3 ट्वीट किए बहुत सारे, जिनमें से एक ये था कि अगर बच्चा स्ट्रेस फील कर रहा है तो उन्होंने कहा है कि भाई बच्चों, हमारे लिए आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। एग्जाम में सेकेंडरी। तो आप अगर किसी भी तरह से स्ट्रेस फील करते हो, एंजाइटी फील करते हो, तो आप हमें कॉल करें। और उसके लिए उन्होंने टेली मानस नाम से अच्छा, एक वो मैंने आपको भेजा है, नंबर भी दिया है कि इस पे बात करें। लगाया जाए आप इस पर फ़ोन करो, देखते हैं, समझते हैं सामने कितने एक्सपर्ट काउंसलर एक्सपर्ट बैठे हैं वो भी समझते हैं, और क्या सच में बच्चों को हेल्प हो रही है क्या। Choose your preferred language. प्रिय कॉलर, टेलीमानस में आपका स्वागत है। कृपया अपनी पसंदीदा भाषा अपनी पसंदीदा भाषा सर क्या? हिंदी के हिंदी रखो क्योंकि बच्चों को हिंदी समझ में आ जाएगा इसीलिए। ठीक है। For instance, नमस्कार, टेलीमानस सेवा में आपका स्वागत है। मैं टेलीमानस काउंसलर आपकी जिस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सर मैं एक नीट एस्पिरेंट बात कर रहा हूँ सर, हाँ जी, बताइए। राजस्थान से सर, राजस्थान अजमेर से। सर मेरा 4th ईयर ड्रॉप है और सर मेरा मन कर रहा है कि मैं एग्ज़ाम देने ना जाऊँ सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिमन्यु है सर। अभिमन्यु की एज क्या है? सर मेरी एज है 21। तो ऐसा मन कर रहा है कि एग्जाम देने ना जाए, क्यों कर रहा है ऐसा मन? पढ़ाई नहीं ठीक है? सर पढ़ाई हर साल करता हूँ सर, लेकिन हर साल कभी 5 नंबर से रह जा रहा हूँ, कभी 10 नंबर से रह जा रहा हूँ। फिजिक्स में इतना पढ़ता हूँ बट फिर भी कुछ नहीं हो पाता है सर। एंग्जाइटी सी हो रही कि कितना भी पढ़ लो सिलेक्शन तो होना नहीं है। तैयारी जोश जोश में कर ली सर, लेकिन अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का। आप एक चीज बताओ कि जिस चीज के लिए आप एक साल से पढ़ रहे थे, सर आपकी वॉइस बिल्कुल साफ नहीं आ रही सर। अभी सुन पा रहे हैं? थोड़ा सा क्लियर हुआ है सर, हल्का सा क्लियर हुआ है। ठीक है, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस चीज के लिए आप एक साल से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे थे, जी सर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो डिसीजन आप अभी लेना चाह रहे हैं कि एग्जाम नहीं देना, इससे अच्छा आप एक साल पहले इस चीज पे सोचते तो शायद आप उस एक साल को किसी और में काम में ले सकते हैं। सर 1 साल पहले तो सर डर तो सर तभी लगता है ना, जैसे अभी आदमी यही सोचता रहता है कि यार सांप आ जाएगा तो झेल लेंगे, शेर आ जाएगा तो झेल लेंगे। जब सामने आता है तब पता लगता है कि नहीं झेल पाए रहे सर। दिक्कत वो है सर। लेकिन अपन को ये पता रहता है कि इस गली में सांप रहता है, तो अपन दूसरी गली से जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वो तो सर कोशिश ये करते हैं ना कि हिम्मत जुटाते हैं कि भाई ध्यान तो है कि इस गली में सांप रहता है, इस गली में शेर रहता है। लेकिन अब एग्ज़ाम की तैयारी तो करें ना सर, क्योंकि 5-7 नंबर से रह रहे हैं हर साल। हाँ, तो अब जो अभी एग्जाम के लिए कितना टाइम है? एग्ज़ाम में तो सर अब 3 मई को एग्ज़ाम है। 3 मई को है। तो कितने दिन बचे? 5 या 6 दिन? 5 दिन बचे हैं सर अब। है ना? तो एग्जाम ना देने से आपको क्या फायदा होगा, बता सकते हैं फायदा कुछ? सर एग्ज़ाम ना देने से कम घर वालों को बोल दूंगा कि दिया ही नहीं। अनसक्सेसफुल होने से तो बेटर है ना सर। तो उसमें तो आपकी 1% की उम्मीद नहीं है ना सक्सेस होने की। तो हो सकता है एग्जाम देने के अभी तक कुछ और से या 4 नंबर 2 नंबर से रह रहे थे, किस्मत ने साथ दिया और मेहनत जो आपने की है, आपके अकॉर्डिंग कोई पेपर आपका बैठ गया, तो आपका सर मेरे को इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है कि मैं सब कुछ, मेरी किस्मत मेरे साथ होगी। मैं मेहनत भी कर रहा हूँ सर बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे को लगता है कि लास्ट में मैं नहीं हो पाएगा सर मेरे से, एंग्जाइटी में। आप देखो, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि एंजाइटी इतनी हो रही है कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे, तो ये स्टूडेंट, काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। उसके कंट्रोल के लिए आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर मेडिसिन ले सकते हैं जो आपकी अच्छा, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के लिए साइकेट्रिस्ट लिख देंगे सर दवा? जी।
कौन सी दवा लिखते हैं सर मेनली वो लोग? ये आपको वो बताएंगे, मैं काउंसलर बात कर रहा हूँ, मेडिसिन से रिगार्डिंग में आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकता। सर डीप ब्रीदिंग से कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या सर? आपको जो ब्रीथिंग वगैरह, और मैं आपको और चीजें जब बताऊं, जब आपको उस चीज के लिए जिस तरह से आपको अपने आप को बता रहे हैं कि स्थिति इस तरह से है कि आप सेल्फ डिसीजन एक तरह से ले चुके हैं। सर डिसीजन तो ले, मतलब मेरे से अब नहीं होगा सर। मैं मतलब अभी जस्ट एंटी का ट्वीट देखा, वो ये कह रहे हैं कि टेली माइनस वालों से बात करो, वो समझा देंगे आपको। मैं तो सर अजीब अजीब से इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि घर वालों को कैसे फेस करूंगा, उनको फेस कर लूँगा तो पड़ोसियों को कैसे फेस करूंगा। तो मेरे पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपके बेटे का क्या हुआ, फिर बुआ जी, ताऊ जी, मामा जी, सर इतने लोग हैं, किस किस को जवाब दूंगा, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। तो ये चीज तो हमारे साथ पहले हो चुकी है ना, 2 बार 3 बार। सर हर बार टूटता गया हूँ ना मैं सर। एक बार हुई टूटा थोड़ा, दूसरी बार हुई और टूटा, तीसरी बार बिल्कुल ध्वस्त हो गया। अब तो लगता है कि उससे अच्छा है कि खुद को ध्वस्त कर लूँ अब। हाँ, तो आप एक चीज बताओ, जब 3 बार हमने एग्जाम दी, 3 बार हमने 4 बार तैयारी की है, तो कभी एग्जाम जब अपन देते हैं और कुछ नंबरों पर रह जाते हैं, तो ये भी तो देखते हैं ना कि हमारी कहाँ कमी रह रही है जिसकी वजह से हमारे नंबर सर वो मैंने सब कुछ कर लिया सर। अभी बस मुझे 4 दिन कैसे ठीक रहूं मैं, बस आप ये बता दो मेरे को कि मैं अपने आप को ठीक रख लूं, बस कैसे भी करके चला जाऊं आपके मोटिवेशन से एग्जाम सेंटर पे। एग्जाम सेंटर के मोटिवेशन के लिए पहले आप अपने आप की तरफ देखिए कि 1 साल आपने किस चीज में है। सर देख ही नहीं पा रहा हूँ ना, दिक्कत यही तो है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, तो बस बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी जैसे आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, फैमिली को मैं ये बता दूंगा कि एग्जाम मैंने दिया ही नहीं, इस वजह से मेरा कोई रिजल्ट आना ही नहीं, तो वो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे। तो 5 दिन पहले यदि ऐसी स्थिति है, तो ये चीज आपने अपने फैमिली मेंबर से शेयर करी थी कि एग्जाम आने वाली है और मेरी कंडीशन ऐसी है कि एग्जाम मतलब देना चाह रहा है, या सर फैमिली मेम्बर्स कुछ सुनने को तैयार नहीं, वो कहते हैं कि तेरे ऊपर लाख रुपए खर्च कर दिए। उनको बोलने का मतलब तो सर ये है कि मैं जिंदा ही नहीं रहूं फिर, तो उससे अच्छा तो। अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करो, आप लाइन पे रहो, मैं आपका कॉल मेरे सीनियर को ट्रांसफर कर दूँ। सीनियर से बात, जी सर, दे आर डूइंग गुड वर्क सर। पहले उन्होंने साइकेट्रिस्ट के लिए बोला, परफॉर्मेंस एंजाइटी के लिए, हालांकि वो कॉल रखना चाह रहे थे, बट फिर मैंने अपने आप कुछ बातें बोली, तो दे आर सेइंग कि मैं सीनियर के पास में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। बट अभी तक मुझे कोई सॉल्यूशन दिखा नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, बात मेरी चल रही है। सर ये अभिमन्यु जी है, 21 साल इनकी एज है और इनकी नीट की एग्जाम है 3 तारीख को, और ये 3 बार अटेम्प्ट पहले दे चुके हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं कि 1 साल से तैयारी अभी भी कर रहे थे कि अब मैं एग्जाम ही नहीं देने चाहूँ। अच्छा, क्योंकि पिछली बार भी नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा, तो मेरे रिलेटिव क्या कहेंगे, मेरे फैमिली मेंबर क्या कहेंगे, और मेरे को बता रहे हैं कि मेरे को एंजाइटी हुई है, किसको पूछ के घबराहट हुई है। मैंने इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके एक बार साइकेट्रिस्ट परफॉर्मेंस एंजाइटी की मेडिसिन भी कहा, लेकिन अभी ये अपने कुछ दिन के डाउट ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। आप बात कीजिए। सर सुन पा रहे हैं अभिमन्यु जी? जी जी सर। आप अजमेर में कहाँ से बात कर रहे हैं, मतलब शहर से या गांव से? शहर से सर। शहर से, ओके सर। आप बताइए सर। सर मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, मेरा 4th ड्रॉप है, 3 बार दे चुका हूँ, सिलेक्शन हो नहीं रहा है सर मेरा। बस मुझे एग्ज़ाम देना ही नहीं, अब छोड़ देना एग्ज़ाम। छोड़ क्यों देना? आपको प्रॉब्लम क्या आती है? घबराहट हो रही है सर अब बहुत ज़्यादा कि एग्ज़ाम देने कैसे जाऊँगा। फॉर्म भर दिया, तैयारी कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही घबराहट हो रही है सर। तो डॉक्टर के बाद अगर तैयारी कर ली है और अगर छोड़ देने से क्या होगा? तैयारी कर ली है, फॉर्म भी भर दिया, सर छोड़ देने से से कम जवाब नहीं देना पड़ेगा ना। जितने रिश्तेदार हैं सर, वो सारे रिश्तेदार नहीं दुश्मन होते हैं सर। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, बता नहीं सकता मैं उनसे तंग हूँ सर, सबसे तंग हूँ मैं। इससे अच्छा अगर पेपर मैंने दिया है सर, पेपर भर दिया है सर, मेरे को नहीं फॉर्म पेपर तो देना ही नहीं है सर, फॉर्म भर दिया काफ़ी है सर मेरे लिए। अगर आप तैयारी नहीं भी करना चाहते हैं, एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप डॉक्टर से क्यों नहीं बन सकते एंजाइटी के लिए? तो ये पूछ लो।
सर डॉक्टर, सर घर वाले पूछेंगे तू पागलों के डॉक्टर के पास में जा रहा है, तो डॉक्टर बनने से पहले खुद पागल हो गया क्या, खाक डॉक्टर बनेगा तू, ऐसा बोलते हैं सर सीधा मेरे को। डॉक्टर के सर, आपको आपको अपना आप को ठीक करने से मतलब है, या देखिए आपका सवाल किससे है? पुअर काउंसलिंग है, डॉक्टर्स के लिए बोल रहे हैं लास्ट में, डॉक्टर्स के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास में जाओ। पहले आप ये बताइए। सर देखो मैं इतनी समझ है सर, जिसके घर में खाता हूँ उसके घर की थाली में कैसे छेद करूँ सर, घर वालों की बात तो माननी पड़ेगी ना सर, वो घर से बाहर निकाल देंगे, मेरे पास 2 वक्त की रोटी का पैसा नहीं है सर। सर जहाँ हम आपको, आप अजमेर में रह रहे हैं? जी सर। आप हैं कहाँ से ओरिजिनली? सर मैं अजमेर में ही रहता हूँ सर बहुत टाइम से। आप रहते तो कहीं पे भी हो? घर वालों के साथ रहता हूँ सर, मैं घर वालों के साथ। घर वाले अजमेर के ही हैं? मेरा जी ये सर, पूछना है। जी सर, जी सर वहीं के। मेरा कहने का मतलब घर वाले अजमेर के ही, आप कहाँ रहते हो? साइकियाट्रिस्ट को दिखा देते हैं एंजाइटी के लिए, राइट? है ना? तो वो एंजाइटी का इंस्टेंट रिलीफ बता दे सकते हैं, है ना? देखिए कुछ आपको टेक्निक तो शायद सर ने भी बताई होंगी थोड़ी सी, तो नहीं बताई सर कोई टेक्निक सर, वो कैसे बताऊं? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। इंस्टेंट रिलीफ तो आपको अभी नहीं मिलेगा, आपकी एंजाइटी काफी बड़ी है। ध्यान से फिलहाल सुन भी रहे हैं, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन यहाँ दिखता नहीं है। पैनिक हो रहा है, आप समझ रहे हो? फाइनली इन्होंने मुझे साइकेट्रिस्ट के पास में भेज दिया है, और हाँ जी सर, जी सर, जी सर। है ना? अगर पैनिक हो रहा है तो आपको वो जो पैनिक है वो रिलीज होगा, तो आप सर मैं 8 बजे वापस फ़ोन करता हूँ सर, एक बार साइकेट्रिस्ट के पास में जाके सर। जरूर सर, जी जरूर। सर। आप कभी भी आप कॉल करना चाहें आप कर सकते हैं, किसी से भी बात करना चाहें आप कर सकते हैं। थैंक यू सो कभी मच भी सर। बात कर सकते हैं, ठीक है? टेलीमानस में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव अच्छा है, इनिशिएटिव भी अच्छा है, और स्टार्टिंग में जो इनके जूनियर ने हैंडल किया वो एक सही तरीके से हाँ, सही स्टार्टिंग तरीके की से थी किया। उन्होंने। सर, लेकिन actually बाद में में इनके पास एक अच्छा, मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर सपोज उन्हें पता है कि स्टूडेंट इस समय कॉल करेगा, हाँ। तो 100% उसका स्ट्रेस एंजाइटी से लेकर के एंजाइटी सर मेनली, मतलब वो एडमिट panic कार्ड के लिए तो attack करेगा नहीं कि से। एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है मेरा। हाँ सही बात है, तो उसके लिए कॉलेज का कर देंगे। उसके लिए तो कॉलेज का है। पर बात यह है कि जिस चीज के लिए वो कॉल कर रहा है, एटलीस्ट उनको 2-4 ऐसी चीजें, आइदर कुछ एक्सरसाइज हाँ मतलब या एक कोई 10 मेडिसिन, 10 पॉइंटर कुछ होना चाहिए कि आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कभी किया है क्या आपने, ऐसा होना चाहिए। या फिर आपका इनको वो वीडियो ही देख लेना चाहिए जिसमें आपने स्ट्रेस और एंजाइटी की बात की, हर साल करते हो। हाँ, तो कुल मैं- मिला के थोड़ी सी इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वहाँ कमी है, वहाँ कमी है। लोग अच्छे हैं, और बस अब देखो, इनिशिएट अच्छा, सब अच्छा है, हाँ, लेकिन मतलब बस कमी वहाँ रही है। अब साइकोलॉजिस्ट को ये तो कहा जाता है दैट यू शुड हैव द पेशेंस, सबसे बड़ी बात ये, बिल्कुल क्योंकि सर है ना कम्युनिकेशन, जब आप किसी एक एंजाइटी वाले पेशेंट से कर रहे होते हो ना, तो उसमें कम्युनिकेशन का 99% बात पता है क्या है? सुनना, काम बोलना है नहीं बिल्कुल आपको, बिल्कुल। जस्ट हैव टू लिसन एब्जॉर्ब, जो उसका इश्यू है, स्ट्रेस एंजाइटी एब्जॉर्ब करनी है। तो भाई स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन, लेफ्ट नोज से ब्रीदिंग करो, मजे करो, बाकी कुछ नहीं है। छोटे मोटे परीक्षा हमने बहुत पहले पास कर दिए, सर ने क्रैक कर दिए, सबने क्रैक कर दिए, हमने फोड़ फाड़ दिया है। इंपॉर्टेंट ये शांत रहो, कईयों को क्रैक करवा दिया है, अब हम कितने सारे लोगों को हम लोग पहुंचा दिए हैं। तो अब वही बात है कि अब आप लोग के क्रैक करने की बारी। सर एक फाइनल टिप कुछ देना चाहें? बस यही कहेंगे कि भाई एंजाइटी, स्ट्रेस ये लाजमी है, ऐसा नहीं है कि क्यों हो रहा है। अगर आपने पूरे साल, 2 साल, 3 साल तैयारी की है तो ये तो एक सर पता है, नॉर्मल मुझे है। लगता है ना कि जब आप काउंसलिंग में गलत चॉइस फिलिंग कर देते हो ना, उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस उससे ज़्यादा स्ट्रेस होता हाँ, वही है। ना। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इवन हम लोगों के साथ भी, हम कोई किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है अपनी, तो मन में उस तरह की थोड़ा चीज़ें सा आती है, आता तो बिल्कुल होता है वो। पर आपको उससे निपटना आना चाहिए। आपको ये समझना है कि ठीक है, ये एक नॉर्मल है, ऐसा होता है। और जैसा सर ने कहा, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग आप करें, और आप बाकी सब अपने आप को काम रखें, जितना हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा पानी पिए। हाँ, बस इस समय hydration is very important, sir. ये इस समय के लिए Anxiety ज़रूरी है। बाकी जो हो रहा है, क्या होता है, रिजल्ट क्या रहता है, वो बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल अपना मेहनत थोड़ा सा करें। पसीना बहाने की कोशिश कर लें, हल्का पसीना सुबह- पाएंगे तो पानी भी पीने का मन हाँ, करेगा। वही बात है, सही बात। दोनों चीजें हैं। तो टेलीमानस सर फिलहाल तो बस सर एनटीयू को एक बार ये चीज कहो ना कि इंस्टाग्राम पे अपडेट दे सर, वो ट्विटर पे दे रहा है। नया सीखा अभी, इसलिए। चलो भाई, इट वाज और एक्सपेरिमेंट, हम ऐसे और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और बातचीत जारी रहेगी।
हमने अब थोड़ा सा इस तरीके से काम किया कि हम रियलिस्टिक इश्यूज तक पहुंच पाए बिल्कुल। कि किस तरीके से वास्तविकता में काम हो रहा है, धरातल पर कैसा काम हो रहा है। सही बात। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।